Hi guys, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Okay, so let's get started. Before that, I just want to teach you 6 uses of have been or has been. Okay, so stay connected until I finish this video. Now let's begin. So the first structure would be subject plus have or has been plus adjective or noun. So according to subject you have to change. Okay, sometimes it should be have been, sometimes it should be has been. Okay, so accordingly you have to change and you have to put that. Okay, so let's see some examples here. कब हम इसे यूज करते हैं? ओके, हम कब यूज़ करेंगे? जैसे मान लो कि अगर आपको कहना हो कि तुम हमेशा से सपोर्टिव रहे हो, मतलब कि बहुत काम पहले ये शुरू कर चुके हो और अभी भी रहे हो और अभी भी हो, इसका प्रेजेंट में फीलिंग है। ओके, आगे रहोगे या नहीं रहोगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक रहे हो। ओके, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से आप बनाएंगे। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहा जाता है। ओके, तुम हमेशा से ऐसे सपोर्टिव रहे हो, ऐसा सपोर्टिव रहे हो। यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव, यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव। तुम हमेशा से दयालु रहे हो। यू हैव ऑलवेज बीन काइंड, यू हैव ऑलवेज बीन काइंड। वह हमेशा से और मेरे साथ हमेशा से दयालु रही है। शी हैज़ ऑलवेज बीन सो काइंड टू मी, शी हैज़ ऑलवेज बीन सो काइंड टू मी। वे बहुत थके हुए दिख रहे हैं क्योंकि वे पूरी रात जगे रहे हैं। दे अपीयर वेरी टायर्ड बिकॉज दे हैव बीन अवेक ऑल नाइट, दे अपीयर वेरी टायर्ड बिकॉज दे हैव बीन अवेक ऑल नाइट। आज मौसम बहुत अच्छा रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा रहा है। टुडे द वेदर हैज़ बीन वेरी नाइस, टुडे द वेदर हैज़ बीन वेरी नाइस। ओके, मेरी माँ के हाथ का खाना हमेशा स्वादिष्ट रहा है। माई मॉम्स कुकिंग हैज़ ऑलवेज बीन डिलीशियस, माई मॉम्स कुकिंग हैज़ ऑलवेज बीन सो डिलीशियस। डिलीशियस जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सिंपली अगर आप केवल नॉन रखना चाहते हैं हैव और हैज़ के बाद तो आप रख सकते हैं, जैसे तुम इस कंपनी का एक मेंबर रह चुके हो। अगर आपको इस तरह से कहना, मतलब कि आप रह चुके हो, आप खेल चुके हो, आप प्लेयर रह चुके हो, आप कुछ भी एक मतलब कुछ रह चुके हो, तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे तुम इस कंपनी का एक मेंबर रह चुके हो। यू हैव बीन अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी। वह हमारे बीच एक अच्छा नेता रह चुका है, वह हमारे बीच एक अच्छा नेता रह चुका। ही हैज़ बीन अ गुड लीडर अमंग अस, ही हैज़ बीन अ गुड लीडर अमंग अस। वह एक हॉकी प्लेयर रह चुकी है, वह एक हॉकी प्लेयर रह चुकी है। शी हैज़ बीन अ हॉकी प्लेयर, शी हैज़ बीन अ हॉकी प्लेयर। क्या वह एक शिक्षक रह चुकी है? हैज़ शी बीन अ टीचर, हैज़ शी बीन अ टीचर। तुम एक अच्छे डायरेक्टर रह चुके हो। यू हैव बीन अ गुड डायरेक्टर, यू हैव बीन अ गुड डायरेक्टर। तुम एक अच्छे डायरेक्टर नहीं रह चुके हो, मतलब नहीं रहे हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं यू हैवंट बीन अ गुड डायरेक्टर, यू हैव नॉट बीन अ गुड डायरेक्टर। लोकेशन को दिखाने के लिए भी हैव और हैज़ बीन को हम यूज़ करेंगे। जैसे मेरे दोस्त ने लगभग सभी हिमाचल प्रदेश के गांव में घूमा है, मतलब वहाँ से होकर के आ चुका है, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद आ चुका है। तो उस जगह पे हम हैव या फिर हैज़ बीन को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मेरे दोस्त ने लगभग सभी हिमाचल प्रदेश के गांव में घूमा है। ओके, गांव में घूमा है। माई फ्रेंड हैज़ बिन टू ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। या सिंपल आप कहिए कि मैं लंदन से आ चुका हूँ, आई हैव बिन टू लंदन। मैं दिल्ली से आ चुका हूँ, आई हैव बिन टू दिल्ली। मैं कोलकाता से आ चुका हूँ, आई हैव बिन टू कोलकाता। ओके, टू आपको लगाना मैंडेटरी होगा। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दी गई है, जैसे मैं मुंबई जा चुका हूँ, यहाँ पे ये सेंस है। ओके, मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू मुंबई। या फिर मैं कह सकता हूँ मैं मुंबई होकर आ चुका हूँ, तो सेम है, आई हैव बीन टू मुंबई। ओके, वह दिल्ली गई है, शी हैज़ बीन टू दिल्ली, शी हैज़ बीन टू दिल्ली का मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर के आ चुकी है, वो अभी भी दिल्ली में नहीं है। अगर वो अभी भी दिल्ली में, तो वो दिल्ली गई है तो कह सकते हैं शी हैज़ गोन टू दिल्ली, मतलब वो अभी भी दिल्ली में है, लेकिन वो आ चुकी है तो कह सकते हैं शी हैज़ बीन टू दिल्ली। ओके, ये डिफरेंस होता है। हम गोवा गए हैं, वी हैव बीन टू गोवा, वी हैव बीन टू गोवा। तुम जयपुर गए हो, यू हैव बीन टू जयपुर। राजस्थान में कभी गए हो, राजस्थान में कभी गए हो, हैव यू एवर बीन टू राजस्थान, हैव यू एवर बीन टू राजस्थान। मेरी दोस्त लखनऊ गई है, मेरी दोस्त लखनऊ गई है। माई फ्रेंड हैज़ बीन टू लखनऊ। अब हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे, यानी टाइम को बताने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, जैसे तुम सुबह से व्यस्त हो, व्यस्त रहे हो या फिर व्यस्त रह चुके हो, मतलब कि हम टाइम को दिखा रहे हैं सुबह से।
अब ये नहीं कहेंगे तुम बिजी, तो सिंपली आप नहीं कह सकते यू आर बिजी सिंस मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे हम टाइम दिखा रहे हैं और ड्यूरेशन दिखा रहे हैं, इसकी वजह से हम हैव और हैज़ बीन को यूज़ करेंगे। यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वो पिछले 10 दिनों से न्यूज़ में रही है। शी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर द लास्ट 10 डेज, शी हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर द लास्ट 10 डेज। तुम कल से बीमार हो, बीमार रहे हो, बीमार रह चुके हो। ओके, मतलब सेम है, तो कह सकते हैं यू हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे, यू हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। ओके, आप ऐसे यूज़ करेंगे। वह यहाँ कल से है तुम्हारे लिए। ही हैज़ बिन हेयर फॉर यू सिंस यस्टरडे, ही हैज़ बिन हेयर फॉर यू सिंस यस्टरडे। वो पिछले 10 सालों से एक अच्छा नेता रहा है। ही हैज़ बिन अ गुड लीडर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ही हैज़ बिन अ गुड लीडर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। वह 2 दिनों से छुट्टी पर है। शी हैज़ बिन ऑन लीव फॉर 2 डेज, शी हैज़ बिन ऑन लीव फॉर 2 डेज। इसे हम पैसिव में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव या फिर हैज़ बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर कोई और भी अदर ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे। ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब कि ये। उसके बाद अगर आप चाहें तो एजेंट को यानी सब्जेक्ट को बाय से आप दिखा सकते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में नहीं दिखाया जाता। स्पोकन इंग्लिश में केवल पैसिव को इसलिए ही यूज़ किया जाता ताकि हम अवॉइड कर सकें सब्जेक्ट को। ओके, जैसे तुम्हें हर एक चीज़ पहले बता दी गई है। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। किसने बताया, डजेंट मैटर, हम ये कह रहे हैं तुम्हें हर एक चीज़ पहले बता दी गई है। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग, यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। ओके, देखने के लिए वो रिपोर्ट सुपरवाइज़र को जमा कर दी गई है। द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू सुपरवाइज़र फॉर रिव्यू। ओके, रिव्यू के लिए तो कह सकते हैं द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द सुपरवाइज़र फॉर रिव्यू। ओके, वो फिल्म को लाखों लोग को द्वारा देखी जा चुकी है, वो फिल्म को लाखों लोग द्वारा देखी जा चुकी है। द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। उसे पार्टी में आमंत्रित किया गया है। शी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। दे हैव बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स। हमें मीटिंग के बारे में सूचित किया गया है। We have been informed about the meeting. We have been informed about the meeting. अगला स्ट्रक्चर मतलब कि हैव और हैज़ बीन को यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, हैव और हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम, मतलब होगा तो दिखाएंगे। सिंस फॉर तभी लगाएंगे जब टाइम हमें दिखाना पड़ जाए। ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे उसने 5 साल से हिंदी पढ़ रही है, उसने 5 साल से हिंदी पढ़ती रही है, पढ़ रही है। ओके, यहाँ पे सेंस के हिसाब से इस बात को समझेंगे कि टाइम दिखा रहा है तो हमें ये यूज़ ना करना पड़े, या फिर फीलिंग को देखते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, शी हैज़ बिन स्टडिंग हिंदी फॉर 5 ईयर्स, शी हैज़ बिन स्टडिंग हिंदी फॉर 5 ईयर्स। मेरा दोस्त सितारे को देख रहा है 5 मिनट से। My friend has been watching the stars for 5 minutes. My friend has been watching the stars for 5 minutes. हमने उसके साथ नहीं बैठे हैं 2 हफ्ते से। हमने उसके साथ नहीं बैठे हैं 2 हफ्तों से। We have not been sitting with him for 2 weeks. We have not been sitting with him for 2 weeks. वह इसे पढ़ रहा है 5 बजे से। He has been reading it since 5 o'clock. Since 5 o'clock. वे लंबे समय से यहाँ नहीं आ रहे हैं। They have not been coming here for a long time. They have not been coming here for a long time. वे काम कर रहे हैं 10 सालों से। They have been working for 10 years. They have been working for 10 years. गाइज हैव, हैज़ और हैड का यूज़ देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हैव को एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। सबसे पहले नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। मैं यह खाना खाता हूँ, आई हैव दिस फूड, आई हैव दिस फूड। वह यह खाना खाता है, ही हैज़ दिस फूड। हैज़ यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म है। ओके, हैज़, ही हैज़ दिस फूड। समझो, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ही हैज़ दिस फूड, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसके पास यह खाना है, लेकिन यहाँ पे सेंस के हिसाब से उससे पहले क्या बोला जाता है और बाद में क्या बोला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। उसने नाश्ता कर लिया, ही हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ता कर लिया है, ही हैड हैड ब्रेकफास्ट, ही हैज़ हैड ब्रेकफास्ट। अगर पास्ट में होता तो ही हैड हैड ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, नो डाउट। उसने पहले ही नाश्ता कर लिया था, ही हैड ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ता करके चला गया, हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट अवे, हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट अवे।
तो गाइस देखा आपने, कई सारे और कई जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली हैव और हैज़ हैड को, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आगे हम पोजीशन में देखते हैं। ओके, हैव को पोजीशन में कैसे यूज़ करते हैं, अधिकार होना। ओके, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, राइट। मेरा कार 2 दिन से उसके पास है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन से, यहाँ टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, या फिर अगर पास्ट में होगा तो पास्ट को यूज़ करेंगे। ओके, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में यूज़ करते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ही हैज़ जो है कहाँ से आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आया है, ठीक है। उसके बाद हैड जो यहाँ पे है, ये पोजीशन को ले रहा है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा, ऑलराइट। इसलिए यहाँ पे ऐसा यूज किया गया, ही हैज हैड माई कार, उसके पास मेरा कार रहा है कितने दिनों से भाई, तो 2 दिनों से, 10 दिनों से, जो भी आप कहना चाहते कह सकते हैं। ओके, ही हैज हैड माई कार फॉर 2 days, फॉर 2 days, सिंपल बट यूज इट। ओके, मेरे पास यह किताब रही है, मतलब रही है, हम यहाँ पे टाइम दिखा नहीं रहे, लेकिन सेंस तो वही कह रहे हैं ना कि बहुत पहले मैंने लाया है और रही है मेरे पास, कुछ पीरियड तक रही है, लेकिन मैं टाइम नहीं दिखाना चाहता, लेकिन रही है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव हैड दिस बुक, आई हैव हैड दिस बुक, ऐसे हम बनाएंगे। ओके, ये बिल्कुल सही है गाइस। ओके, अगला सेंटेंस है, यह किताब मेरे दोस्त का है, पिछले 2 दिन से मेरे पास है। दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, आई हैव हैड इट फॉर द लास्ट 2 days, आई हैव हैड इट फॉर द लास्ट 2 days। पास्ट में सेम चीज़ को आप रिपीट कर दो, सिंपल। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, मेरा कार 2 दिन से उसके पास था, ही हैड हैड माई कार फॉर 2 days। मेरे पास यह किताब रही थी, आई हैड हैड दिस बुक। ओके, यह किताब मेरे दोस्त का है, पिछले 2 दिनों से मेरे पास था। दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, आई हैड हैड इट फॉर द लास्ट 2 days। हैव का अगला यूज़ है एज ए कॉजेटिव। ओके, हैव को अगला यूज़ एज ए कॉजेटिव देखते हैं, जैसे अपना घर साफ करवा लो, हैव योर हाउस क्लीन्ड। ओके, या फिर कह सकते हैं गेट योर हाउस क्लीन, यानी गेट को या फिर हैव को दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलता, दोनों बिल्कुल सही है और इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, तो आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, मैं अपना घर हर दिन साफ करवाता हूँ। ओके, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव माई हाउस क्लीन्ड एवरी डे, आई हैव माई हाउस क्लीन्ड एवरी डे। ओके, मैंने अपना घर साफ करवाया था पास्ट में, तो कह सकते हैं आई हैड माई हाउस क्लीन्ड, आई हैड माई हाउस क्लीन्ड। ओके, मैंने अपना घर साफ करवा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव हैड माई हाउस क्लीन्ड। मुझे अपने घर साफ करवानी है, तो कह सकते हैं आई हैव टू हैव माई हाउस क्लीन्ड, आई हैव टू हैव माई हाउस क्लीन्ड। अगला है हैविंग हैड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हैड क्यों है, तो जाहिर सी बात है हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, तो हैड होता है, इसलिए यहाँ पे हैड है, क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस, जिसके अकॉर्डिंग मतलब हैड यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट ले सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा हम कहना क्या चाहते हैं। ओके, जैसे मेरे पास कार होने के बाद भी, यहाँ पे क्या करें, मेरे पास कार होने के बाद भी मैं ऑफिस पैदल जाया करता था, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पास होना, ठीक है। हैव, तो इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हैविंग हैड अ कार, राइट। इवन हैविंग हैड अ कार, अगर चाहे तो बी के लिए हम थोड़ा जोर एम्फेसाइज कर सकते हैं, इवन हैविंग हैड अ कार, आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस ऑन फुट, आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। मेरे पास एक फ़ोन होने के बाद भी, मेरे पास एक फ़ोन होने के बाद भी मैं एक और लेने के बारे में सोच रहा था। हैविंग हैड अ फ़ोन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग वन मोर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग वन मोर। मेरे पास होने के बाद भी मैं बहुत दयालु हूँ, मेरे पास पैसे, या फिर मेरे पास पैसे होने के बाद भी मैं बहुत दयालु था। हैविंग हैड द मनी, हैविंग हैड द मनी, आई वॉज सो काइंड। यहाँ पे आप इवन को यूज़ कर सकते हैं, के बाद भी थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते तो कह सकते हैं इवन हैविंग हैड द मनी, इवन हैविंग हैड द मनी, आई वाज सो काइंड। ओके, तो आप यूज़ करिए, सिंपल है, बट जैसे मन करता है वैसे यूज़ करिए। यहाँ पे आफ्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। तो आफ्टर जब यूज़ करेंगे तो आफ्टर के लिए आपको यहाँ पे हैविंग लगाना पड़ेगा, आफ्टर हैविंग द मनी। ओके, आफ्टर हैविंग द मनी ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, इवन आफ्टर हैविंग द मनी, यहाँ तक के लिए। ये तो आप पे निर्भर करता है, थोड़ा एम्फेसाइज करना या क्या करना है, नहीं करना, करते रहो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट है, मैं बहुत इसे यूज़ करता हूँ। सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हैव और हैज़ प्लस हैड, जो भी होगा रखेंगे। यानी इसका जो रूल बनता है, सिंस के बाद
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रखा जाता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रखा जाता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना, इसका ये एक रूल है और इसे बहुत लोग यूज़ करते हैं। ओके, जब से तब से के सेंस में, जब से मैं यह कार खरीदा हूँ, यह मेरे पास ही रहा है और मैंने इस कार को किसी को चलाने के लिए नहीं दिया हूँ। तो मैं कह सकता हूँ सिंस आई बॉट दिस कार आई हैव हैड इट विद माई सेल्फ एंड आई हैवंट लेट एनीवन ड्राइव दिस कार। सिंपल है, बच्चे से ही मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज रहा है, बच्चे से ही मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज रहा है। आई हैव हैड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेज कर सकते हैं केवल 99 रुपीज़ में। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।